गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्ज स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूं सीटेट 2020 के लिए अपठित गद्यांश, जो कि हमारे हिंदी जो 30 नंबर की होती है उसमें 15 नंबर का सिर्फ गद्यांश आता है। और ये कुछ गद्यांश हैं जिनको मैं कवर करा रही हूँ। इसका एक वीडियो हो चुका है, एक गद्यांश जो है मैं करा चुकी हूँ, ये हमारा दूसरा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा गद्यांश यहाँ से शुरू होता है। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनियन नाम का भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, और इसके बाद में लिखा हुआ है कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, जिसे इन्होंने SWRC भी नाम दिया, मतलब सामाजिक कार्य, सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है। और मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह मुमकिन था, वह सज्जन कहे जा रहे थे। यह मुमकिन था, वह सज्जन कहे जा रहे थे। हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। आगे कहते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। कौन से कथन याद आ रहे थे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता। ठीक है। फिर बोले कि आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपने अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो ये तो था हमारा गद्यांश। ठीक है। ये जो है एक तीर्थ यात्रा है, किसने की है, भीष्म साहनी की है। तो इससे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वो पहला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन है ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। फिर दूसरा है उन्हें केवल अनुशासित करना। तीसरा ऑप्शन है उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। चौथा ऑप्शन है उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित करना। तो इस कहानी में क्या बताया गया, गांधी जी कहते थे स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक का मानना था। पहला ऑप्शन है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। दूसरा है ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। फिर तीसरा है ग्रामवासियों की अपने समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। या चौथी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर
या उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो लेखक का मानना क्या था? हमने अभी कहानी में आपको पढ़ाया है कि लेखक समझता था कि हर चीज़ वैज्ञानिक युग में अगर हम कोई समस्या सुलझानी है तो हम वैज्ञानिक उपायों उपकरणों का यूज करेंगे। तो हमारा जो मिलता जुलता आंसर यही है कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। पहले जो वैज्ञानिक था ऐसा मानता था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इसमें से किसकी है? तो संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका किसकी है? तो पहला ऑप्शन है संस्थापक की, फिर है केवल गरीब और दलित महिलाओं की, तीसरा है उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, चौथा है ग्राम प्रधान की। ठीक है, तो कहानी को पढ़कर हमको यही पता चलता है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में जो आधारभूत भूमिका थी वो गांव में रहने वाले सभी लोगों की थी। और ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल दिया हुआ है। केवल हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और कहानी पढ़ने के बाद हमको यही पता चला है उस गाँव में रहने वाले सभी लोगों की। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आत्म उत्सर्ग किस शब्द में नहीं है? तो आत्म उपसर्ग क्या होते हैं, आइए हम आपको बताती हूँ। तो जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय में। वो सोचते हैं प्रत्यय पहले लगते हैं या उपसर्ग पहले लगते हैं। तो आपको बता दें, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं बाद में लगते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे आ सकते हो, उ पहले आता है या पा पहले आता है? उ पहले आता है ना, तो उ जो पहले आता है उसको पहले लगा दो, पा बाद में आता है मतलब प्रत्यय बाद में लगा दो। तो आत्मनिर्भर, इसमें भी प्रत्यय आत्म है, उपसर्ग आत्मी में भी है और आत्म उपसर्ग, आत्मसम्मान में भी है आत्म उपसर्ग, और परमात्मा में उपसर्ग आत्म नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी है हमारा आंसर हो जाएगा, परमात्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो पहला हमारा ऑप्शन है, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है, या वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, या वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, या केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा ऑप्शन पढ़ने पर ही। इसमें कहा गया है यहाँ पे एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसके तहत कि लेखक को वहाँ की कई सारी बातें पता चली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा, वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। तो शताब्दी किस समास का उदाहरण है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा है द्विगु, या तत्पुरुष, या अव्ययभाव। देखो ये हमको बताना है आपको। ये मैंने हिंदी की क्लासेस कराई हैं जिसमें मैंने संधि विच्छेद वगैरह और समास, सर्वनाम, संज्ञा सारा सब कुछ कराया हुआ है, ग्रामर का पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्विगु। क्या हो जाएगा? द्विगु। द्विगु क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें शताब्दी है। शताब्दी मतलब एक 100 संख्या को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जिसमें संख्या का बोध होता है तो वो हमारे द्विगु समास में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? पहले है आत्मनिर्भरता को, दूसरा है कर्मठता को, फिर है अकर्मण्यता को, या सादापन को। तो किसको सम्मान नहीं देते हैं गांधी जी? तो गांधी जी अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता वो कहते हैं हाँ आत्मनिर्भर बनो, कर्मठ भी बनो, सादे भी रहो, लेकिन अकर्मण्यता नहीं करो। मतलब अकर्मण्यता वो होता है जो कर्म में विश्वास नहीं करता है, पर गांधी जी जो थे वो कर्म में विश्वास करने वाले थे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। पहला है आत्मनिर्भरता, फिर है स्वावलंब, फिर है अनुशासन, फिर है अनुशासित। देखो आत्मनिर्भरता एक वर्ड है तो हमारा ये संज्ञा है, स्वावलंब भी एक वर्ड है, वो भी हमारा, वर्ड तो सारे ही हैं पर एक फ्री वर्ड है, ठीक है।
और ये स्वावलंबी भी है और अनुशासन भी है। अनुशासित जो है इस पे आपको बोलने में ही लग रहा है इसको अनुशासित, मतलब किसी को अनुशासित करने के लिए बोला जा रहा है, ये एक फ्री वर्ड नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनुशासित। क्या हो जाएगा? अनुशासित जो है एक संज्ञा नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा उपयोगी शब्द का विलोम है। तो उपयोगी का अनुपयोगी हो जाएगा सिंपल से। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। उपयोगी का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयोगी, सॉरी अनुपयोगी होता है। मैंने ऑप्शन में मात्रा नहीं देखी। अनुपयोगी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमारे गद्यांश के वो भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। हमारे चैनल पे कई सारी सीटेट की क्लासेस हो रही हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनसे पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर क्लासेस भी हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।